हेलो स्टूडेंट, तो आज इस लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने डिराइव करेंगे दो और रिलेशन। लास्ट लेक्चर में हमने दो रिलेशन डिराइव किए थे, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, जो कि आया था a = -ω²x, और एक आया था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, जो कि आया था v = ω √a² - x²। आज इस लेक्चर में दो रिलेशन और डिराइव करेंगे हम, ठीक है। तो लास्ट वाले में रिलेशन यहाँ पर लिख देता हूँ। एक रिलेशन में डिराइव किया था a = -ω²x और दूसरा रिलेशन था v = ω √a² - x²। ये दो रिलेशन हमें ड्राइव करने हैं। आज एक हम तीसरा रिलेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। वो इसी की हेल्प से ड्राइव करेंगे, ठीक, क्योंकि ये रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया था। तो v = ω √a² - x²। ये रिलेशन आ गया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ से हम वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dx/dt, ठीक है। v को हम क्या लिख सकते हैं, dx/dt = ω √a² - x², ठीक है। v को dx/dt लिख लिया। अब क्या करो, x वाले टर्म एक साइड कर लेंगे और टाइम वाले फैक्टर एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो √a² - x² को इधर ले आओ, तो आएगा dx/√a² - x², और इधर आएगा ω dt। या ठीक, x वाले टर्म एक साइड कर लिया और टाइम वाले फैक्टर एक साइड कर लिया। इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें लिमिट लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। मैं लिमिट चाहिए क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे। लिमिट के लिए यहाँ पे टाइम की लिमिट लगाएंगे और इधर x की लिमिट लगेगी। तो सपोज t = 0, ठीक, लिमिट मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ t = 0 से। तो t = 0 पे जो पार्टिकल है, ठीक, वो उसकी पोजीशन कहीं ना कहीं पे होगी, ठीक। सपोज ये हमने लिया था अपना स्प्रिंग मास सिस्टम, ठीक, स्प्रिंग का मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो ये इसकी है मीन पोजीशन mp, ठीक। मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम, सपोज मैक्सिमम यहाँ पे जा रहा है, ठीक, मैक्सिमम यहाँ पे जा रहा है, ठीक। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, एक्सट्रीम पोजीशन। तो t = 0 पे पार्टिकल कहीं पर भी हो सकता है, वो मीन पोजीशन पे भी हो सकता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे भी। बट यहाँ पे जब हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक जनरल पोजीशन हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। सपोज हमें पता है कि पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक। सपोज यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ, ठीक, यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है, कहीं से भी हो सकता है इन जनरल। तो t = 0 पर हमने मान लिया जो पार्टिकल हमारा वो मीन पोजीशन से कितना दूर है, x = x0। तो t = 0 पे एक कंडीशन हमें गिवन होगी, ठीक है। t = 0 पे जो पार्टिकल है, इनिशियल कंडीशन हमें गिवन होंगी, तभी हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया कि t = 0 पे पार्टिकल हमारा x = x0 पे, यानी मीन पोजीशन से कितना दूर है, x0। और एट अ पर्टिकुलर टाइम t पे, ठीक, इनिशियल कंडीशन में पता है कि मोशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हम किसी भी टाइम पे 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड के बाद पार्टिकल का पोजीशन बता सकते हैं। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम t पे जो पार्टिकल का पोजीशन है वो कितना होगा, तो वो हमने एज्यूम कर लिया x, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, 0 इनिशियल कंडीशन गिवन है कि t = 0 पे पार्टिकल x0 है, x0 पे है, और एट ए पर्टिकुलर टाइम t, यानी किसी जनरल टाइम t पे हमें उसकी पोजीशन बतानी है, वो हमने क्या ले ली, x। अब 1 / √a² - x² का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है वो होता है sin इनवर्स x/a, ठीक। sin इनवर्स x/a, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे x0 to x = ω, यहाँ पे कांस्टेंट है तो ω बाहर आ जाएगा, और dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, t, लिमिट यहाँ पे आएगी 0 to t। यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा, sin इनवर्स x/a, जहाँ पे x है वहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो sin इनवर्स x/a माइनस sin इनवर्स, अब x की जगह क्या होगा, x0 x0/a = ω, इधर आएगा t - 0। ये माइनस वाला टर्म है, इसको उस साइड भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा sin इनवर्स x/a = माइनस का sin इनवर्स x0 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो पहले लिख लो ω t, फिर प्लस का sin इनवर्स x0/a, ये आ गया, ठीक। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे।
तो हमें क्या मिलेगा, ठीक, ये पूरा टर्म आया है। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स जब इक्वल टू के इधर आएगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको मैं लिखूंगा x अपॉन a इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a, या ठीक, x अपॉन a। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो x बराबर आएगा x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन या। तो ये रिलेशन आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, ठीक। ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन क्या है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x नॉट अपॉन ए, जहाँ पे x नॉट है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो x नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो सिंपल इक्वेशन हम लिख सकते हैं x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर पार्टिकल जो अपना मोशन है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट कर रहा है मोशन, यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हैं इफ x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट 0 यानी कि पार्टिकल का मोशन है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। साइन इनवर्स x नॉट अपॉन a, ये क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि x नॉट की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो सिंपल इक्वेशन क्या बनेगी, ये टर्म 0 हो जाएगा तो आएगा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक। अगर पार्टिकल का जो मोशन है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, उस केस में इक्वेशन क्या आएगी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा रिलेशन है, जनरल रिलेशन ये हो गया, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स x अपॉन ए, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन, ठीक है। साइन इनवर्स x नॉट अपॉन ए, इसको हम फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज, ठीक है। इसको बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक। अभी क्या करते हैं, एक रिलेशन ये आ गया, अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगर हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन पता है तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एक रिलेशन हमें और मिल जाएगा, वेलोसिटी और टाइम में। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये वाली इक्वेशन भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक। ये वाली बस याद रखना है, ये इक्वेशन कब अप्लाई करेंगे, जब पार्टिकल का जो मोशन है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और कहीं से भी स्टार्ट हो, तो जनरल इक्वेशन ये वाली है। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिलेगा dx अपॉन dt इक्वल टू d ओवर dt a साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे, जहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ए क्या होता है, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक, जो कि कांस्टेंट रहेगा एक SHM में। तो ए हम बाहर ले लेंगे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी का। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और चेन रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा हमें, इनटू ओमेगा, ठीक। ओमेगा टी को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो टी का कोफिशिएंट ओमेगा है, तो ओमेगा यहाँ पे है। इस ओमेगा का मल्टीप्लाई ए के साथ होगा तो मिलेगा ए ओमेगा, इसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या आ गया, v इक्वल टू ओमेगा, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक। ये जो रिलेशन आया है निकल के वो किसमें, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक। डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन क्या है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन क्या है, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक। दो रिलेशन हमने कल डिराइव किए थे,
एक एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, ये रिलेशन आ गया हमारा वेलोसिटी और टाइम में, और ये रिलेशन आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम। टोटल 4 रिलेशन आ गए, 2 रिलेशन और आ गए जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिराइव करेंगे।